Disclaimer: equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसमें काफी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है एंड रिसेंटली आईपीओ आया था, उसका नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग। सो ये पावर सेक्टर में काम करती है। मैंने पावर सेक्टर का जनरल डिस्कशन नहीं करा। आई हैव ऑलवेज फोकस ऑन बी टू सी कंपनीज, बट इसकी काफी क्वेरीज आ रही थी, सो इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट जो की डेवलपमेंट्स हुए हैं, लाइक जो वीकेंड पे हुए थे, तीन बड़े अनाउंसमेंट आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जीएसटी रेट कट कर रही है। सो अब 5% एंड 18% रहेगा। जो 28% एंड 12% है, जीएसटी स्लैब्स हट जाएंगे, जो न्यूज में चल रहा था। सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज जो मच नीडेड थी, स्पेशली इंडिया जैसी इकोनॉमी में। हम जितने भी Q1 FY26 के रिजल्ट्स देख रहे थे कंपनीज के, कॉन कॉल्स देख लो, एफएमसीजी कंपनीज देख लो, बिस्किट नहीं बिक रहे। सो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ही ठंडी थी, एंड दिस इज मच नीड ऑफ द आवर। सो ऑल्दो मार्केट आगे देखती है, लाइक 6 7 8 मंथ्स, एक साल आगे तक का व्यू लेती है कि क्या होगा, एंड नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट, आज क्या चल रहा है। एंड ये जो डिसीजन आया, ऑल्दो बिफोर दिवाली मोदी जी ने बोला अनाउंस कर देंगे। इन माई ओपिनियन पहले ही कर देंगे, थोड़ा और पहले। बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आपको कोई बड़ी चीज लेनी है, लेट्स से कार, सो आप वेट करोगे, अभी 1 2 महीना भी वेट कर लोगे इजिली, रादर देन जस्ट इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए। सो कमेंट में बताना कि आपके इस डिसीजन जो अनाउंसमेंट हुई है जीएसटी कट के बाद, आपका क्या मतलब, आप वेट कर रहे हो एंड क्या क्या प्लान कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, स्पेशली एट दिस टाइम पे। एंड सेकेंड इज इंडिया का रेटिंग अपग्रेड हुआ है। सो अगर आप देखोगे, लाइक वर्ल्ड वाइड जो मनी फ्लो होता है इन रेटिंग्स के बेसिस पे भी डिपेंड करता है, कि मूडीज क्या इंडिया को अपग्रेड कर रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है। सो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं। अभी तो एसएनपी ने हमें अपग्रेड करा था। देन थर्ड इज, अगर आप देखोगे जो पुतिन एंड जो ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, सो वो भी एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज उसके बाद जो आउटकम आया था कि जो रशिया से ऑयल परचेज करेगा उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेंगे। सो हमारे पे जो एडिशनल टैरिफ लगाया हुआ था 25% एक्स्ट्रा, वो हट सकता है। सो ओवरऑल नटशेल मार्केट है, पहले काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी, बट अभी रिसेंटली फ्लोज आए एंड मार्केट ने रिएक्शन भी दिया जिन सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट थे। स्पेशली अगर आप देखोगे ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ऑटो कंपनीज, बिकॉज सबसे बड़ा टिकट साइज यहीं पे होता है। मतलब कार इज अ वेरी गुड, हैविंग अ वेरी बिग साइज इन्वेस्टमेंट का, मतलब ऑल द इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ परचेज टिकट साइज आई एम टॉकिंग अबाउट। देन आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल, पूरा एसी सेक्टर वाज टॉक ऑफ द टाउन अभी, बिकॉज ऑफ द पुअर रिजल्ट्स एंड इन्वेंट्री उनकी पाइलअप हो रही थी, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न था। एंड आई हाईलाइटेड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, मतलब आपको अच्छा प्राइस बुरी खबर के साथ ही मिलेगा, वो हमने डिस्कस करा था। वो वीडियो मैंने एक्स पे अपलोड करा था। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो इस न्यूज के बाद क्या हुआ, एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि लाइक जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, वॉशिंग, फ्रिज, एसी एंड ऑल, इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी, एंड विच इज अ फेयर अजम्पशन। सो मार्केट ऑटोमेटिकली आप देखोगे रिएक्ट करने लग जाती है चीजों पे अहेड ऑफ द एक्चुअल आउटकम आएगा। क्योंकि जो ये न्यूज आई है, इसका रिजल्ट कब आएगा, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 में आएगा। Q2 जो हमारा चल रहा है वो तो आई वुड से और वीक हो जाएगा, बिकॉज अभी जो लोग बाइंग करना भी चाह रहे थे वो भी डेफर कर देंगे। सो Q1 अच्छा नहीं था, Q2 में भी इम्पैक्ट नहीं कुछ आएगा, Q3 ऑनवर्ड्स चीजें इंप्रूव होंगी। बट मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल। सो Q1 FY26 के कुछ रिजल्ट्स जो सेक्टर्स में अच्छे चल रहे हैं, ऐसा जनरली आई एम लेट मी हाईलाइट यू। सो वायर्स एंड केबल सेक्टर, देन होटल सेक्टर में अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन ज्वेलरी में अच्छे रिजल्ट्स हैं, फास्ट फैशन एंड अपीयरेल्स में अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे अगर आप देखोगे ओवरऑल स्टिल टेलविंड्स हैं, डिस्पाइट ओवरऑल मैक्रो सेंटीमेंट वीक इंडिया का। सो यू हैव टू फोकस इन सेक्टर स्पेसिफिकली, यू कैन चेक इट आउट एंड नोट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स समथिंग आई एम शेयरिंग एज एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक सो आपको काफी आइडिया मिला होगा अबाउट मैक्रोज एंड किस सेक्टर में क्या चल रहा है। एंड आई एम प्लानिंग टू कम लाइव टुडे और टुमारो, मैंने पोल डाला हुआ है, सो बताना कब आऊँ, इधर टुडे एट 9 or 10 PM, या फिर कल पोस्ट डिनर कनेक्ट करते हैं, सो वो बता देना। कमिंग बैक टू द टॉपिक,
सो ये ज्ञान हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो पावर डिमांड इंडिया में राइज कर रही है, स्पेशली अगर आप देखोगे क्यों, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन, एसी अब हर रूम में इंस्टॉल हो रहे हैं, लाइक सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो रहे हैं एंड ऑल। प्लस अब जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई आ रहा है, इसकी वजह से ह्यूज डिमांड फॉर डेटा सेंटर हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पावर डिमांड इंडिया में बढ़ रही है एंड एक्सपेक्टेड है लाइक डबल हो जाएगी 5-7 साल में। सो उसके लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है। सो अभी रफली हमारा 500 गीगावाट की कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की पावर को, एंड गवर्नमेंट का 2030 का टारगेट है कि जो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हम प्रोड्यूस करेंगे। अभी टोटल 500 गीगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में इनको नॉन फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल के बियॉन्ड बाकी चीजें जो हैं उनसे हम प्रोड्यूस करेंगे। सो इसलिए सेक्टर में गवर्नमेंट पुश है, एंड जहां पे भी गवर्नमेंट पैसा लगाती है वहां पे हमने देखा है कि टेलविंड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो ट्रांस रेल लाइटिंग करती क्या है, सबसे पहले धंधा समझते हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। सो इनका 92% रेवेन्यू आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। सो पावर सेक्टर काम कैसे करता है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, देन उसको आपको सिटीज तक पहुंचाना है। सो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो आपने बहुत बड़े टावर्स देखे होंगे जो रावण जैसे दिखते हैं, मतलब टू कनेक्ट विद यू आपको समझ आए, तो वो वाले जो टावर्स होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, हाईवेज पे जनरली आपको दिखेंगे, वो ये कंपनी बनाती है, केईसी इंटरनेशनली बनाती है। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, उसको बनाना, इंस्टॉल करना उन टावर्स को, एंड उसको पूरा लाइक उसका मेंटेनेंस भी करते हैं लोग, प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिटी तक आ गई, देन आपको घर तक पहुंचाने के लिए अलग कंपनीज हैं, ट्रांसफार्मर बनाने वाली अलग कंपनीज हैं। ये पूरा चेन है पावर का। इसमें से जो ट्रांस रेल लाइटिंग है वो इस पीस में काम करती है, जो टावर्स बनाने का 92% बिजनेस आता है। बाकी 8% बिजनेस इनका रेलवे से आता है, अदर डिविजन वो फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज जितना मेजर कहां से आ रहा है ना उस पर क्या आउटलुक है वहां पे बात करेंगे। सो हमने देखा ओवरऑल पावर का सेक्टर आउटलुक अच्छा है, विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स। बट पावर एक कमोडिटी है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके घर में टाटा की पावर आ रही है, अदानी की पावर आ रही है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको होगा कि कोई भी पावर आए यू डोंट केयर। सिमिलरली अगर आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से, इट्स समथिंग आपको पैसा ही मिल रहा है, सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दे रहे हैं, सस्ते रेट पे कौन दे रहा है, अल्टीमेटली दैट थिंग मैटर्स। सो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, ऑल्दो डिमांड बढ़ रही है, बट इस सेक्टर में जो भी चीजें यूज हो रही हैं, इट्स नॉट समथिंग कि आप एक्सक्लूसिव बना रहे हो, और भी कंपनीज हैं, एंड जो लोएस्ट बिड करेगा, एंड मोस्टली गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है, उससे हम प्रोक्योर कर लेंगे, गवर्नमेंट का होता है। प्लस एक बड़ा रिस्क होता है कि गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भी एक आउटलुक ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा धंधा करती क्या है कंपनी। डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे रहे क्वार्टर 1 के नंबर्स एंड आउटलुक कैसे है। बट बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट करना है, दैट मैंने अपना इक्विटी स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल एआई को ब्लेंड करके अलॉन्ग विद साइकोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इट्स अ 5.5 आवर कोर्स एंड 17 एपिसोड्स हैं, वो लाइव हो चुका है। उसका डाउट सेशन वेरी सून हम करेंगे, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। आई वुड से यू नीड ओनली वन कंटेंट टू मास्टर योर इक्विटी मार्केट जर्नी, एंड आपको बिल्कुल स्क्रैच से आई एम मेकिंग यू लर्न अबाउट एवरीथिंग, कैसे समझते हैं चीजें। एंड नोट दैट कंटेंट इज प्योरली एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। चलते स्क्रीन पे। सो यू कैन, आई विल अटैच दिस लिंक, सो आप इस लिंक पे जाके परचेस कर सकते हो इक्विटी रिसर्च कोर्स, एंड आपको जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो वो भी मैं अटैच कर दूंगा। सो पावर डिमांड का एज हाईलाइटेड यू कि क्यों बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बन लोग अब सिटीज ज्यादा बन रही है, डेवलप्ड हो रही हैं, हाउस होल्ड इनकम बढ़ रहा है, अभी हम $2500 पर कैपिटा वाली कंट्री हैं, बढ़ेगा डिमांड। एयर कंडीशनर का यूजेज बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में डिमांड बढ़ रहा है। सो इंडिया में अभी 500 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 50% कोल से आता है। अभी ये जून के नंबर्स हैं, एंड गवर्नमेंट का 2030 तक टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट लाना। जितनी अभी टोटल कैपेसिटी है उतना तो गवर्नमेंट प्लान करिए नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करने का, उसमें मेजरली रिन्यूएबल पे फोकस रहेगा। सो गवर्नमेंट का जहां पे भी टेलविंड्स होता है वो सेक्टर हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि अच्छा करता है। स्पेशली आपने देखा होगा जो ईएमएस स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला, जिसमें डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारी कंपनीज हैं, वहां पे भी टेलविंड्स चल रहे हैं।
सो अब आते हैं ट्रांसलेट रेटिंग। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट काफी बज रहती है न्यूज में। सो इनके ये टावर जो मैं हाईलाइट कर रहा था, इनके मेजर 92% बिजनेस इन्हीं को बनाने में, इंस्टॉल करने में, एंड टू एंड ओन करते हैं लोग, इनसे आता है। सो अगर आप देखोगे इनका ऑर्डर बुक, सो एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है इस इंडस्ट्री में कि आपका रेवेन्यू पूरे FY 25 जो गया मार्च तक एंड हुआ, उसमें 5,300 करोड़ का रेवेन्यू करा था। उसके अगेंस्ट इनके पास 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। सो रफली 2.7 टाइम्स, मतलब कि आप 2.7 ईयर्स तक लगा लो, 2.5 ईयर्स रफली एग्जाम्पल के लिए, कि आपका जितना आपने इस साल 100 रुपए अगर कमाया, रेवेन्यू करा, बिजनेस करा, तो आप 250 रुपए तक का आपके और काम पड़ा है, मतलब 2.5 साल और आप बिजनेस कर सकते हो, इतना ऑर्डर पड़ा है आपके पास। सो नंबर 2 से 3 के बीच में इज द हेल्दी नंबर आई वुड से, बिकॉज आपके पास उतने ऑर्डर्स पड़े हैं। बट एक रिस्क होता है इस बिजनेस में कि ये ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट के मोस्टली ऑर्डर्स होते हैं, तो वो ऑर्डर्स कई बार चले भी जाते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग ऑर्डर ये परमानेंट ऑर्डर होते हैं। हमने पास में देखा है कि ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं। सो स्टिल यू हैव टू वैल्यूएट दिस कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक का रेशियो क्या है, एंड का 2 से 3 के बीच में लाइक करता है, विच इज हेल्दी नंबर। इनकी ऑर्डर बुक 25% से ग्रो करी है लास्ट 3 साल में, एंड रेवेन्यू 23% से। सो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। पैट इनका 50% CAGR से लास्ट 3-4 साल से ग्रो कर रहा है। ये 40 इयर्स ओल्ड कंपनी है। सो इनका एक एक्सपीरियंस है, काफी हिस्ट्री है, मतलब इट्स नॉट अ न्यू कंपनी, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आपको कनेक्शन चाहिए होते हैं। इट्स नॉट समथिंग आप आ जाए एंड ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे। सो इनका मेन यही ट्रांसलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये रेलवेज प्रोजेक्ट में, सोलर EPC में भी करते हैं, बट वो रेवेन्यू का बहुत कम पार्ट है। इनका 50% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 50% बाहर से आता है। बांग्लादेश से भी 15-20% रेवेन्यू है। देन इनका अफ्रीका में काफी अच्छा बिजनेस है। सो लेकिन इनके मार्जिन आई वुड से सही है, 11.5-12% के आसपास के मार्जिन है। बट एज अ टोटली कॉमोडिटी प्रोडक्ट है, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को खाली इन्हीं से ही सप्लाई करना है। मतलब अगर ट्रांस रेल से मेरे को ये टावर्स नहीं मिले, जो 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 ये लोग लगाते हैं, तो मेरे को और कोई कंपनी नहीं है। देर आर कंपनीज, इट्स मैटर कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, क्वालिटी क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि आप किस रेट पे बिल कर रहे हो। सो कंपटीशन हाई रहता है, इसलिए मार्जिन आप इतने ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एंड इंडिया में तो मोस्टली गवर्नमेंट से ही बिजनेस आता है। बाहर फिर भी प्राइवेट हाउसेज हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि बांग्लादेश से रेवेन्यू आता है, तो बांग्लादेश में वी नो कि उधर गवर्नमेंट चेंज हुई थी एंड अनरेस्ट हुआ था सोशल। सो वहां से वी हैव टू सी कैसा इनका काम रहता है, दैट समथिंग कौन कॉल में भी हाईलाइट हुआ था। एंड इनका मेजर ऑर्डर बुक भी 92% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। एंड ऑर्डर बुक में 60% डोमेस्टिक एंड 40% इंटरनेशनल। वही 50-50 रफली यू कैन से इंडिया एंड अब्रॉड से आता है इनका बिजनेस। एंड Q1 FY 26 के अगर रिजल्ट देखोगे, तो 81% का रेवेन्यू ग्रू कर रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज पावर डिमांड हर क्वार्टर में अलग रहती है। सो ईयर ऑन ईयर इज अ बेटर नंबर। एंड का पैड ग्रू करा है 105%, बिकॉज इनके मार्जिन एक्सपैंड हो गए। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा क्वार्टर था ये वाला, तो Q1। एंड का पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, 40-60% से 2-3 क्वार्टर से ग्रो कर रही है। सो एक्चुअली कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है। सो मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 3-4 क्वार्टर एटलीस्ट देखता हूँ कि कैसे रिजल्ट्स रहे। एंड अभी तक इनकी गाइडेंस अच्छी है। फुल ईयर की गाइडेंस 22 से 25% का रेवेन्यू का दे रहे हैं, वो इंटैक्ट है। एंड कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, ऑर्डर बुक बढ़ रही है, विच इज अ गुड साइन। थोड़ा अगर 3 इयर्स का CAGR देखोगे, सेल्स का 32% है, एंड प्रॉफिट का 72% है। सो लॉन्ग टर्म में मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं इनके। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो नेगेटिव है आई वुड से। पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है फ्रॉम 12% टू 15%, एंड DIS का स्टेक 15 से 12 हो रहा है। सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। एंड शेयर होल्डर 1,27,000 है। सो ये पॉपुलर कंपनी है, मतलब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप एंड 1,30,000 शेयर होल्डर्स। सो काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका देखते हैं, और ऑल्दो इनको EV टू EBITDA पे भी कंपेयर कर सकते हो। सो ये कॉमोडिटी कंपनी है, सो इनको पी ज्यादा नहीं मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते 30% से ग्रो करती रहेगी तो इसका पी ज्यादा होना चाहिए। 30 का पी है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। एंड आई वुड से KEC इंटरनेशनल इन्हीं के बिजनेसमैन, उसका पी डी रेट हुआ है। कभी वो 90 के पी पे थी, आज वो 34 के पी पे आ चुकी है। सो ये कंपनीज कभी भी एक्सपेंसिव नहीं ट्रेड करती, विद टाइम इवेंचुअली कम पी पे आती हैं। सो आपको इन कंपनीज को सस्ते पी पे देखना है। महंगे पी पे अगर ले लिया तो पी डी रेटिंग होगा,
ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने कोर्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो दिस कंपनी इज नॉट ट्रेडिंग एट अ लाइक अ चीप वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, ज्यादा सस्ती नहीं है। एंड इस बिजनेस में एज अ टोल्ड यू कि देयर इज ऑलवेज अ बिगर रिस्क कि आप कमोडिटाइज प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई आप स्पेशल चीज नहीं बेच रहे कि और कोई सप्लाई नहीं कर सकता आप। सो कॉन कॉल एंड समराइज करते हैं। पावर डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, नो डाउट, बट पावर इज अ कमोडिटी। किसी से पावर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली बैंकिंग में भी होता है। इट्स समथिंग आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, एंड लोएस्ट बिडर को ऑर्डर मिलता है, एंड मेजर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी होती है, विच इज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज गवर्नमेंट से पैसा आने में कई बार टाइम लग जाता है, आता है गवर्नमेंट के, प्लस प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं जो ऑर्डर्स आपको आज दिख रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है। एंड इनका 50% इंडिया से आता है जो गवर्नमेंट पे मेजरली रिलाई करते हैं, 50% बाहर से आता है जब बांग्लादेश एक रिस्क कैरी करता है, जो बिकॉज वहां पे थोड़ा अनसर्टेन एनवायरमेंट है। ऑल द मैनेजमेंट ने कॉन कॉल ने हाईलाइट करा कि इश्यू नहीं है, उनके सब सही चल रहा है वहाँ पे। सो दैट्स समथिंग वी हैव टू क्लोजली ट्रैक। एंड इनके मार्जिन मैनेजमेंट ने कहा 11.5 से 12% के बीच में रहेंगे। दिस वुड बी इंटैक्ट, एंड कंपनी 22 से 25% पूरे फाइनेंशियल ईयर ग्रो करेगी। एंड ये लोग 25% से लॉन्ग टर्म का गाइडेंस भी देते हैं, विच इज अ गुड थिंग इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट। सो जब भी आप किसी B2B कंपनी में करते हो, या B2G बिजनेस टू बिजनेस, या बिजनेस टू गवर्नमेंट में करते हो, वहां पे एक रिस्क रहता है। एक तो पी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंपनीज को कमोडिटी प्ले है, एंड गवर्नमेंट का रिस्क रहता है। So these are the two very high risk I would say, but overall company is on a good track record and execute कर रही है। हिस्ट्री अच्छा है, बट काफी रिस्क भी है, वो नीड टू ट्रैक। Apart from this, कोई questions that do let me know in the comment section, I will answer them, and let me know लाइव का टाइमिंग, and also about कि आप अभी GST कट से कौन कौन सी चीजें परचेस करोगे, and are you waiting या अभी ले रहे हो। थैंक यू।